हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, बहुत सब्जेक्ट अपन ने स्टार्ट कर लिए हैं, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट अपन ने। और इसके साथ में आज अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है और वो है नर्सिंग रिसर्च, है ना। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, बीएससी नर्सिंग पार्ट 4 का सिलेबस में जो ये सब्जेक्ट आता है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। रिसर्च के बारे में अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, है ना। तो जो अपन इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग से वही अपन सब वन बाय वन कवर करते जाएंगे, है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रिसर्च के बारे में, देखते हैं रिसर्च क्या होता है ना। तो रिसर्च एक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री और सर्च, है ना। रिसर्च जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, है ना। इसमें री का मतलब क्या हो गया, जैसे री का मतलब क्या होता है अगेन, री का मतलब क्या होता है अगेन। और सर्च का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्च का मतलब होता है फाइंडिंग फैक्ट। क्या होता है फाइंडिंग फैक्ट्स, फाइंडिंग फैक्ट्स। या फिर अपन किसी फिनोमेना के बारे में जो पहले से क्या एग्जिस्ट है, एग्जिस्टिंग फिनोमेना के बारे में अपन क्या करें, नॉलेज गेन कर रहे हैं, यानी कि नॉलेज गेन, या फिर क्या करें अपन नॉलेज गेन अबाउट एग्जिस्टिंग फिनोमिना, अबाउट एग्जिस्टिंग फिनोमिना, है ना। किसी एग्जिस्टिंग फिनोमिना के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, नॉलेज को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एक वह प्रोसेस है, एक वह मेथड है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, अपने नॉलेज को किसी फिनोमिना के बारे में या फिर कोई फैक्ट हो गया, उस फैक्ट के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और अपन क्या करते हैं, नया नया नॉलेज गेन। तो तीन वर्ड आएंगे अपने जब अपन पढ़ते हैं रिसर्च, अपन पढ़ते हैं तो रिसर्च में क्या होता है, अगर कोई फिनोमिना है तो उस फिनोमिना के ऊपर अपन क्या करते हैं, अपने को अगर पहले से कोई फिनोमिना के ऊपर अगर नॉलेज नहीं है तो अपन क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, यानी कि डेवलपिंग ऑफ या फिर डेवलप ऑफ न्यू गेन नॉलेज, न्यू नॉलेज को क्या करना है, डेवलप करना, गेन करेंगे। अगर अपने पास नॉलेज है उस फिनोमिना के बारे में, अपने पास अगर क्या है नॉलेज है, तो उस नॉलेज को क्या करना, अपडेट करते रहना, है ना। उस नॉलेज को क्या करते रहना, अपडेट करते रहना, यानी कि रिफाइन करना। क्या करना, रिफाइन। उसके बाद क्या होगा, रिफाइन। किसको रिफाइन, नॉलेज को, नॉलेज को क्या करेगा, रिफाइन करना। उसके अलावा अगर अपने पास नॉलेज भी है और अपने पास रिफाइन भी है, यानी कि रिफाइन भी अपन कर रहे हैं, नॉलेज भी है अपने पास, तो ये क्या हो रहा है, अपने पास नॉलेज का क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, यानी कि नॉलेज क्या हो रही है, बढ़ रही है नॉलेज। तो अच्छी बात है, ये भी क्या है, एक्सपांड ऑफ नॉलेज। क्या हो रहा है, एक्सपांड, एक्सपांड नॉलेज, नॉलेज को क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो तीन वर्ड अपने पास आएंगे कि न्यू नॉलेज गेन हो रहा है, रिफाइन नॉलेज, एंड थर्ड क्या होगा, एक्सपांड नॉलेज। नॉलेज को क्या हो रहा है, एक्सपांड। अगर किसी फिनोमेना के बारे में अपन न्यू स्टडी कर रहे हैं, अपन नया नया अपन क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो अपन फर्स्ट अपन रिसर्च में क्या करते हैं, न्यू नॉलेज क्या करते हैं, गेन कर रहे हैं। अगर अपने पास नॉलेज भी है, बहुत अच्छा खासा अपने पास नॉलेज भी है, तो अब क्या करना है, उस नॉलेज को अपडेट करते रहना है, यानी कि रिफाइन करना है। सेकंड क्या हो जाएगा, रिफाइन नॉलेज। अब अपने पास नॉलेज भी है, अपन अपडेट भी करते रहते हैं, टाइम टाइम पर अपन अपडेट भी करते हैं, यानी कि पढ़ते भी रहते हैं, टाइम टाइम पर वापस उसमें नया नया क्या इन्वेंशन हो रहा है, अपन वापस रिसर्च भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, अपना नॉलेज क्या होगा, एक्सपांड होगा। क्या होगा, अपना नॉलेज एक्सपांड होगा। तो रिसर्च है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, तो री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है, अगेन या फिर वंस अगेन या फिर न्यू। और सर्च का मतलब क्या होता है दोस्तों, फाइंडिंग फैक्ट्स। फाइंडिंग फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई फैक्ट्स को फाइंड करना, है ना, कि किसी फैक्ट के बारे में अपने को क्या करना, पता लगाना। कोई ऐसा फिनोमिना, कोई ऐसा कोई फैक्ट है जिसके बारे में अपन नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे, एनालाइज कर रहे हैं फैक्ट का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, सीधे साधे बातों में अपन बोले तो इट इज अ स्टडी, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी एंड अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ न्यू नॉलेज ऑन एग्जिस्टिंग फिनोमिना। किसी एग्जिस्टिंग फिनोमिना जो पहले से एग्जिस्ट है, उस फिनोमिना पे क्या करना है, अपने को न्यू नॉलेज, अपने को क्या करना है, डेवलप करना है। क्या करना है, न्यू नॉलेज को डेवलप करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। पूरा सब अपने रिसर्च के बारे में क्या है, ये
सब इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ना। रिसर्च के बारे में क्या ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। अब अपन इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च, अ वर्ड रिसर्च इज मेड अप ऑफ टू वर्ड री एंड सर्च, इन विच री मीन्स अगेन, अ न्यू, अ वंस अगेन, एंड अ सर्च मीन अ फाइंडिंग फैक्ट और अ नॉलेज दैट इज existing phenomena, and we can say appear in which appear, that means knowledge or gaining of knowledge on an existing phenomena, है ना। किसी existing phenomena के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, नॉलेज को एक बार फिर से गेन कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, है ना। ये होगी रिसर्च के बारे में। अब अपन बात करें डेफिनेशन क्या होती है रिसर्च की, तो रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है कि रिसर्च इज अ क्लोज एंड केयरफुली एग्जामिनेशन। क्या है रिसर्च, क्या है, क्लोज एंड केयरफुली एग्जामिनेशन ऑन फैक्ट्स। केयरफुली एग्जामिनेशन, किस पे केयरफुली एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन रिसर्च पे, कि फैक्ट्स पे, किसी फैक्ट्स पे, एंड उस फैक्ट्स से जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उनके साथ क्या रिलेशन है, यानी कि जो पहले फैक्ट है उस फैक्ट का जब अपन उसके साथ रिलेशन अपन रिसर्च करें तो उसका क्या रिलेशन है वो अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। या फिर सीधे साधे अपन वर्ड में बात करें कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है ना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपना जो फर्स्ट यूनिट है रिसर्च में उसका ये क्वेश्चन है, उस फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है रिसर्च, है ना। देखिए अपन बात करते हैं रिसर्च क्या होता है दोस्तों, रिसर्च, है ना, रिसर्च। अब रिसर्च की डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं, रिसर्च की डेफिनेशन में क्या होगा कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक, रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ gaining new knowledge about gaining new knowledge about existing facts or phenomena एक डेफिनेशन अपनी ये होगी कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च की अपन डेफिनेशन लिखते हैं तो अपना फर्स्ट वर्ड यही होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है। क्या है, रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है। किसका साइंटिफिक मेथड है कि जो पहले से जो फिनोमिना एग्जिस्ट है, जो पहले से फिनोमिना जो एग्जिस्ट करते हैं उस फिनोमिना के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, न्यू नॉलेज को गेन कर रहे हैं, न्यू नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, या फिर अपन यहाँ पर गेनिंग की जगह अपन डेवलप भी लिख सकते हैं, ऑफ डेवलप न्यू नॉलेज को क्या कर रहे हैं अपन, डेवलप कर रहे हैं, एंड रिफाइन कर रहे हैं, एंड क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, है ना। तो अपन सेकेंड डेफिनेशन लिखे तो सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रिसर्च इज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन और एस्टैब्लिशिंग ऑफ फैक्ट दैट आर एग्जिस्टिंग, यानी कि दैट आर एग्जिस्टिंग अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, है ना, रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च में 3 वर्ड आएंगे जो कि मैंने अभी लिखे थे, न्यू नॉलेज को क्या करना, डेवलप करना, यानी कि डेवलप ऑफ न्यू नॉलेज, एंड रिफाइन नॉलेज, क्या करना, नॉलेज को रिफाइन करना, और थर्ड क्या है, एक्सपांड नॉलेज को क्या करना, एक्सपांड करना, है ना। तो ये क्या होगी, रिसर्च की डेफिनेशन होगी। आपको बुक में देखने पर बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको इजी वे में बना के डेफिनेशन को याद करना है। तो ये बहुत इजी वे है डेफिनेशन याद करने का
कि ये क्या है, एक सिस्टेमेटिक है एंड साइंटिफिक मेथड है। रिसर्च क्या है, अगर कोई पूछे रिसर्च क्या है तो एक सिस्टेमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड है। किसका साइंटिफिक मेथड है, एक नॉलेज गेन करने का। कोई फैक्ट है जो पहले से एग्जिस्ट है, उस फैक्ट के ऊपर नॉलेज गेन करने का क्या है, साइंटिफिक मेथड है, सिस्टेमेटिक मेथड है। सिस्टेमेटिक मेथड का मतलब होता है सीरीज। सिस्टेमेटिक मेथड का मतलब क्या होता है, सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होगा, सबसे पहले एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप होगी, जब दूसरी स्टेप कंप्लीट होगी उसके बाद तीसरी स्टेप होगी, यानी कि सिस्टेमेटिक वे है। क्या है, एक सिस्टेमेटिक वे है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, है ना, रिसर्च बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इस रिसर्च की डेफिनेशन में। जब अपने अब तक अपन ने जितना पढ़ा है उसमें एक वर्ड आ रहा है नॉलेज। क्या आ रहा है, नॉलेज। क्या आ रहा है, वर्ड नॉलेज। अब अपन देखते हैं नॉलेज के बारे में, यानी कि अपन ने देखा है कि नॉलेज गेन, यानी कि अब नॉलेज कैसे गेन होगा, कैसे नॉलेज एक्वायर होगा, है ना, वो अपन देखते हैं। अब नॉलेज तो अपन ने पढ़ लिया कि क्या कर रहे हैं, अपन नॉलेज को एक्सपांड कर रहे हैं, नए नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं। अब वो नॉलेज एक्वायर कैसे होता है, अपने कैसे एक्वायर होता है वो नॉलेज, तो अब अपन पढ़ते हैं कि एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज या फिर मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है वो अब अपन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसके अंदर जो मेनली आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंटिफिक मेथड। और साइंटिफिक मेथड पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ, क्या पढ़ते हैं अपन, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने के मेथड। यानी कि एक्वायर का मतलब क्या होता है, अब प्राप्त करना। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, गेन करना, अपने अंदर उतारना, उस किसी फैक्ट के बारे में अपने को पता लगाना, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वायरिंग, है ना। अब एक्वायरिंग नॉलेज अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी और डेफिनेशन में दो वर्ड थे, री प्लस सर्च। क्या थे, री प्लस सर्च। री का मतलब हो गया अगेन, सर्च का मतलब क्या हो गया, फाइंडिंग फैक्ट्स या फिर नॉलेज, गेनिंग ऑफ नॉलेज या फिर डेवलप और नॉलेज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमिना। किसके ऊपर अपन फैक्ट का नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग है फिनोमिना, उसके ऊपर, है ना। तो नॉलेज है, इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं नॉलेज को एक्वायर करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं, है ना, नॉलेज को एक्वायर करने के मेथड्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप के मेथड्स है नॉलेज को एक्वायर करने के, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड अपन बात करें अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। कौन सा मेथड है, फर्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, है ना, और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब यह होता है कि कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है ना, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू अपन नॉलेज को क्या करें, एक्वायर करें। किसके अंतर्गत, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड का मतलब क्या हो गया, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, बट स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड है। अभी अपन ने नर्सिंग, अभी अपन ने रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी थी, और रिसर्च की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है। तो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपन स्टडी करेंगे एंड नॉलेज को गेन करेंगे। किसके अंदर आएगा, स्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर। और जिसमें साइंटिफिक मेथड नहीं है और जिसमें सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, कौन सा मेथड कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, है ना। अब अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में बहुत सारे सब टाइप्स है, और वो सब टाइप अपन वन बाय वन पढ़ेंगे, है ना, वो सब टाइप अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं, फर्स्ट है इंट्यूजन। क्या है, फर्स्ट है इंट्यूजन, फर्स्ट है इंट्यूजन। देखते हैं फर्स्ट है इंट्यूजन। और इंट्यूजन के अंदर क्या होता है, जैसे कि जब अपन किसी के बारे में स्टडी करते हैं या फिर अपन कहीं जाते हैं या फिर कब कोई कुछ अपन नया पढ़ते हैं,
या फिर अपन बातें भी करते हैं आपस में, तो अपन क्या करते हैं, एक लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं। क्या करते हैं अपन, किसी फैक्ट के बारे में अपन क्या करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है। सोचते हैं ना, अभी कभी कभी अपन ऐसा सोचते हैं, कभी कभी नहीं ज्यादातर सोचते होंगे कि अपन क्या सोचते हैं कि यार ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अपन अपनी लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू अपन यूज करके अपना नॉलेज लगाते हैं, अपन ऐसा सोचते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है ना, अपने लॉजिकल थिंकिंग से कि मेरे हिसाब से तो ऐसा हो सकता है, फिर बाकी कोई बताता है कि नहीं मेरे हिसाब से ऐसा। तो ये क्या एक इंट्यूजन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्यूजन। इंट्यूजन का मतलब क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्या होगा, ट्रेडिशनल। सेकंड क्या हो गया, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनली या फिर ट्रेडिशनल या फिर ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली का मतलब क्या होता है, परंपरागत तरीके से। परंपरागत तरीके से मतलब क्या होगा, फैमिली से फैमिली, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने को नॉलेज सिखाया जा रहा है, जो अपने को फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जो अपन जब जन्म लेता है एक बच्चा, और जब जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स से जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसके पेरेंट्स जिस प्रकार से एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनको जो नॉलेज देते हैं, जो उनको सिखाया जाता है, ठीक है, जो उनको फैक्ट्स बताए जाते हैं, जो उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, जो उनको बताया जाता है, वो क्या होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड है। एक नॉलेज को एक्वायर करने का क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। थर्ड अपन बात करें तो थर्ड कौन सा मेथड हो गया, इनहेरिटेड मेथड। क्या हो गया, इनहेरिटेड मेथड। इनहेरिटेड मेथड का मतलब क्या हो गया, वंशानुगत या फिर जेनेटिक्स के थ्रू। क्या हो गया, जेनेटिक्स के थ्रू अपन जेनेटिकली कोई नॉलेज गेन करते हैं। क्या करते हैं, जेनेटिकली अपन नॉलेज गेन करते हैं, वो क्या होता है, इनहेरिटेड मेथड। इसके बाद फोर्थ बात आती है, वो है एक्सपीरियंस। फोर्थ क्या बात आती है, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या होगा, जैसे जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे उसकी युवा अवस्था आती है, और जिससे जब वो काम करता है, कुछ चीज करता है, कुछ काम करता है या फिर पढ़ाई करता है, तो जिस प्रकार से वो अपने एक्सपीरियंस होते हैं, पिछले जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन एक्सपीरियंस से क्या होता है, उनका नॉलेज गेन होता है, मैच्योरिटी आती है। एक मैच्योरिटी आती है, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैच्योरिटी आती है, तो उस लेवल पे क्या होता है, एक नया नया वो क्या करता है, नॉलेज गेन करता है ना, अपने एक्सपीरियंस से, अपने पिछले अनुभव से क्या करता है, वो सीखता है। अपने पिछले अनुभव से क्या करता है, वो सीखता है। ये क्या हो गया, नॉलेज गेन करता है, ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस मेथड हो गया। और लास्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर। क्या है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, गलतियां करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। ये क्या हो गया, ट्रायल एंड एरर। ट्राई कर दो, ट्राई करो, एरर होती, गलती होगी तो वापस ट्राई करो, गलती होगी, एक टाइम आएगा कि अपन गलती सुधर जाएगी और अपन क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। अब अपने क्या करते हैं, बहुत सारे गोल बनाते हैं, जैसे कि जब अपन कुछ चीज करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, अपन बहुत सारे गोल बनाते हैं, अपन बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। अगर ये प्लानिंग सही नहीं हुई तो अपन दूसरी प्लानिंग इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ट्रायल एंड एरर। तो ये सब कौन से मेथड हो गए, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में क्या है, फर्स्ट इंट्यूजन, सेकंड ट्रेडिशन, एंड थर्ड इनहेरिटेड एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एंड एरर। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इस साइड अपन आता है और अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड मेथड। देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड मेथड का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है किसी नॉलेज को, किसी फैक्ट के बारे में या फिर किसी फिनोमिना के बारे में जब अपन नॉलेज गेन करते हैं, तो उस नॉलेज गेन करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होता है या फिर एक साइंटिफिक मेथड होता है। उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, रिफाइन करते हैं और एक्सपांड करते हैं। ठीक है। इसमें अपन बात करें तो कितने तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। इसमें बात करें तो कितने होते हैं, 3 मेथड होते हैं। और सब अपन ने फर्स्ट मेथड है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और सेकंड क्या है, साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक बोले तो प्रोसेस, साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक प्रोसेस। और थर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने को पूरी लेक्चर में अपन पूरे जो सब्जेक्ट होगा उसमें अपन पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मोस्ट मास मीडिया है जो कि नॉलेज गेन करने का, दैट इज रिसर्च। है ना। तो स्ट्रक्चर्ड मेथड में कौन कौन से टाइप हो गए,
फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सेकंड हो गया साइंटिफिक मेथड एंड थर्ड हो गया रिसर्च, है ना। थर्ड हो गया रिसर्च। ये अपन बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, अपन बहुत डिटेल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ लिया, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं अपन, डिफाइन करते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया अपने पास, नर्सिंग फील्ड की अपन बात करें, जैसे कि अपने पास नर्स के पास एक पेशेंट आया, सबसे पहले क्या करेगा वो पेशेंट, अपनी प्रॉब्लम को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अपनी प्रॉब्लम को क्या करेगा, बताएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, डिफाइन करवाएगा, है ना। अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। अब बहुत सारी प्रॉब्लम बताते हैं, एक प्रॉब्लम तो होती नहीं है कि भाई डायरेक्ट वो प्रॉब्लम बताते हैं। पेशेंट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को अपने बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। अब नर्स क्या करेगी, या फिर जो नर्स या फिर जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद फिर क्या करते हैं, एक पॉसिबल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या करते हैं, एक ब्रॉड लेवल पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे 4-5 सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है। 4-5 क्या कर दिए, सॉल्यूशन बना दिए। अब इस सॉल्यूशन के बाद क्या होता है, उसको वापस एनालाइज करते हैं, उन सॉल्यूशंस को वापस एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। फिर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो अपन पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना। अब अपन पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछते हैं एग्जाम में, 4 नंबर के रूप में। तो पढ़ रहे हैं अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, इट इज अ प्रिमिटिव वे, एक पुराना तरीका है। साइंटिफिक मेथड आने से पहले, यानी कि रिसर्च से पहले, एक पुराना तरीका यानी कि प्रिमिटिव वे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी कि न्यू नॉलेज को गेन करने का एक तरीका है। यानी अपन सबसे पहले इसके जो स्टेप है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कि डिफाइन द प्रॉब्लम। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम है उनको क्या करना है, डिफाइन करना है। और ये मोस्ट कॉमन स्टेप है, मोस्ट कॉमन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि जब तक अपने को प्रॉब्लम नहीं पता होगी, जब तक अपने को ये नहीं पता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो अपन कैसे करेंगे, अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अपन प्लानिंग क्या करेंगे। अपने को प्रॉब्लम पता होनी बहुत जरूरी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद सेकंड क्या है, प्रॉब्लम को क्या करना है, एनालाइज करना है। सेकंड क्या करना है, प्रॉब्लम को क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, है ना। एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया। उसके बाद अपने को क्या करना है, जनरेट पॉसिबल वे, जनरेटिंग या फिर जनरेटिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या करना है, जनरेटिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन बनाने। अब सॉल्यूशन बना दिया, उसके बाद अपने को क्या करना है, उन सॉल्यूशंस को क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या करना, एनालाइज सॉल्यूशंस। उन सॉल्यूशंस को क्या करना है, एनालाइज करना है। अब सॉल्यूशंस को एनालाइज कर दिया, उसके बाद अपने को क्या करना है, उन सॉल्यूशंस को एनालाइज करने के बाद अपने को क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन को अपने को सिलेक्ट करना है। बेस्ट सॉल्यूशन, सेलेक्टिंग बेस्ट सॉल्यूशन। क्या करना है, सिलेक्टिंग बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद अपने को क्या करना है, इवोल्यूशन करना है। क्या करना है, इवोल्यूशन करना है, इवोल्यूशन करना है। अब अपन पढ़ेंगे ना, यहाँ पर एक और स्टेप आएगी, जब समझेंगे तब मैं समझाऊंगा ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, है ना। डिफाइन द प्रॉब्लम, सबसे पहले जब पेशेंट अपने पास आता है तो अपन सबसे पहले पेशेंट क्या करता है, प्रॉब्लम अपने को डिफाइन करता है। क्या करता है, प्रॉब्लम अपने को डिफाइन करता है। डिफाइन द प्रॉब्लम, अपने को प्रॉब्लम पता होगी कि ये प्रॉब्लम है ना।
अब बहुत सारी प्रॉब्लम बताता है, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो अपने को ढूंढनी होती है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बता दी, अब प्रॉब्लम के बाद उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, अपने को एनालाइज करना है। उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, एनालाइज। एनालाइज द प्रॉब्लम का मतलब होता है यानी कि जो प्रॉब्लम उसने जो बताई है, जो पेशेंट ने अपने को प्रॉब्लम बताई है, वो प्रॉब्लम इस रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है उस रिसर्चर एंड उसके साथ ही बैठे जो इन्वेस्टिगेटर है उनको किस प्रकार से अफेक्ट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम। उसको अपन क्या बोलते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम। डिफाइन प्रॉब्लम के बाद क्या करेंगे अपन, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका आंकलन करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम अपने को पता होगी, अपन ने एनालाइज भी कर दी, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि अपन ने ये 5 सॉल्यूशन बना दिए, ये प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर अपन ने क्या किए, ये 5 सॉल्यूशन अपन ने बना दिए, ठीक है। उन सॉल्यूशन को वापस क्या करना है, एनालाइज करना है। उन सॉल्यूशन को वापस क्या करना है, एनालाइज करना है। मतलब इसको वापस क्या करना है, इन सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है। पहले प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम को एनालाइज किया, फिर सॉल्यूशन बना लिए, सॉल्यूशन को एनालाइज किया। अब सॉल्यूशन एनालाइज करने के बाद उसमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है। उसमें से क्या करना है, सेलेक्टिंग बेस्ट सॉल्यूशन। अब उन सॉल्यूशन में से क्या करना है, एक अब कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है वो निकालना है। जैसे कि अपन ने देखा ये सॉल्यूशन अपने को बेस्ट लगा कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है, अपन ने 3rd नंबर का ये सॉल्यूशन है अपन ने बेस्ट लगा, और इस सॉल्यूशन को अपन ने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। इस सॉल्यूशंस को अपन ने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद अब क्या करेंगे, अपन इवेल्युएट करेंगे। अब क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को अपन ने आइडेंटिफाई कर दिया था, सॉल्यूशंस निकाल दिए थे, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इवेल्युएट किया। अब इवोल्यूशन के 2 तरीके हो गया, पॉजिटिव फीडबैक आया या फिर नेगेटिव फीडबैक आया। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हो गया प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी, अपन ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन लगाया था, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दैट इज ओके। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज का मतलब क्या हो गया, यहाँ से वापस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी और इनमें से जो सॉल्यूशन अपन ने बनाए थे उसमें से वापस अपने को बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है। सपोज दैट अपने का बेस्ट सॉल्यूशन निकल गया, ये क्या हो गया, अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकल गया। अब इस सॉल्यूशंस को क्या करो, इंप्लीमेंट करो। इस सॉल्यूशंस को क्या करो, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट करो। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया और पॉजिटिव हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया और फीडबैक क्या निकला अपना, पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब नर्स क्या करेगी, जब सेम कंडीशन, सेम प्रॉब्लम वाला पेशेंट जब नर्स के पास आएगा तो नर्स क्या करेगी, ये सॉल्यूशन नहीं यूज करके अब ये सॉल्यूशन यूज करेगी, क्योंकि उसको पता लग गया कि इट इज अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर सिमिलर कंडीशन। इट इज अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर सिमिलर कंडीशन, यानी कि उस सिमिलर प्रॉब्लम के लिए ये जो सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और इस प्रकार से नर्स है उसको क्या हो गया, नॉलेज मिल गया कि किस प्रकार से एक कंडीशन होती है, एक सिमिलर प्रॉब्लम होती है। तो उसने क्या किया, नॉलेज को गेन किया। पहले उसने ये सॉल्यूशन यूज किया था, ये सॉल्यूशन यूज करने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सॉल्यूशन चेंज किए और उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और उसको पता चल गया कि उसको क्या हुआ, नॉलेज को क्या किया, गेन किया। तो ये क्या है, नॉलेज गेन करने का एक प्रिमिटिव वे है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। एग्जाम में अपने को ऐसे एक स्टेप बना के लिखना है, ठीक है, और अपने को सब स्टेप 1 बाय 1 पहले लिख देनी है, डिफाइन प्रॉब्लम, और एक एक जो प्रॉब्लम है, जो एक एक जो स्टेप है, उस एक एक स्टेप के बारे में अपने को 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है, 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है डिफाइन प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो अपन सब क्या लिखेंगे, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन विच इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज नेवर डिफाइन प्रॉब्लम वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। अपन सॉल्व प्रॉब्लम को क्या कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते जब तक अपने को प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास होने वाली है अपनी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, और वो क्लास होगी अपनी साइंटिफिक मेथड के ऊपर और टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आज अपन ने पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपन पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर्ड मेथड। स्ट्रक्चर में अपना 3 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, साइंटिफिक मेथड और रिसर्च, ठीक है। आज अपना फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सेकंड अपन पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड, और उसके बाद अपन रिसर्च पढ़ेंगे, और फिर अपने स्टार्ट करेंगे नर्सिंग रिसर्च के बारे में
कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च क्या है, नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। और आपका साथ चाहिए, बने रहे हमारे साथ में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो, आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों, थैंक यू।